एक बार सोचिए, आप अंधेरी रात में अपने घर पे जा रहे हो। पूरी सड़क पर दूर दूर तक आपके अलावा और कोई भी नहीं है। तभी आपको आपके पीछे से किसी के रोने की हल्की आवाज़ आती है। जब आप पीछे मुड़ते हैं तो आपसे थोड़ी दूर सड़क के किनारे से नीचे उतरकर एक औरत रो रही होती है। उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे और अपना चेहरा पर्दे से ढक रखा था। आप उस स्थिति का अंदाज़ा लगा ही रहे थे। इतने में वो और ज़ोर से चिल्लाती है, मेरे बच्चे कहाँ पे हैं? और अपने चेहरे का पर्दा हटाती है। उसका चेहरा देखकर आपके होश उड़ जाते हैं। वो किसी आम इंसान का तो बिल्कुल भी नहीं था। वो चेहरा इतना डरावना था कि किसी का भी खून जमा दे। जैसे ही आप पलक झपकाते हैं, वो औरत गायब हो चुकी थी। ऐसी घटनाएं एक समय पर मैक्सिको में आम हो गई थी। माना जाता है कि जिस किसी ने भी रात को इस सफ़ेद कपड़ों वाली आत्मा को देखा, या तो वह पागल हो गया या फिर उसकी मौत हो गई। और इस आत्मा से जुड़ी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ मैक्सिको में प्रचलित हैं। इस आत्मा का नाम ला llorona अर्थात रोती हुई महिला या द वीपिंग वुमेन है। आमतौर पर इसकी कहानियाँ मैक्सिको की दादियाँ अपने बच्चों को डराकर सुलाने के लिए सुनाती हैं। लेकिन कई बार ये कहानियाँ हादसे बनकर बड़े बड़े लोगों को भी डरा देती है। ऐसी ही बहुत सारी कहानियाँ इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा। एक बार एक चौकीदार चर्च के पास की सड़क से जा रहा था। सड़क पर थोड़ा आगे चलने के बाद उसकी मुलाकात एक औरत से होती है जो सफ़ेद रंग का गाउन पहनी हुई थी और सफ़ेद रंग के पर्दे से अपने सिर और मुंह को ढके हुए थी। व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उसकी तरफ आकर्षित होता है। वह उसे दुपट्टा हटाने के लिए कहता है। महिला उसके कहे अनुसार अपना दुपट्टा हटाती है। लेकिन ये दुर्घटना उसने जो सोचा था उससे अलग थी। उसकी आंखों के सामने जो मंजर था उसने उसके पैरों को जमा दिया। इस औरत का मुंह सड़ा हुआ था, जैसे वह सालों पहले मर चुकी हो और अभी कब्र से बाहर निकली हो। धरती के कीड़ों ने उसके मुंह को जगह जगह से खा रखा था। उसकी दोनों आंखों से खून बह रहा था और निचला जबड़ा बिना होठों के सीधा दांतों सहित दिखाई दे रहा था। चौकीदार अपने होश खो बैठा, जैसे वह अपने जीवन की सारी यादें भूल गया। उस औरत के चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे वह उसे मारने वाली है। चौकीदार बिल्कुल किसी मूर्ति की तरह 1 इंच भी नहीं हिल पाया और वो कब उसकी आंखों के आगे गायब हो गई उसे पता भी नहीं चला। जब उसे होश आया तो उसे लगा कि वह चलते चलते सो गया होगा और जो कुछ भी उसने देखा वो एक बुरा सपना था। लेकिन उसे एहसास था कि उसके साथ क्या हुआ है। होश आते ही वो डिप्यूटेशन की ओर भागा। वहां जाकर उसने बताया कि उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन सबको लगा कि न सोने की वजह से उसके दिमाग में कोई भ्रम हो गया है और उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया गया। उसका नौकरी छोड़ना स्वाभाविक था, लेकिन इस घटना ने उसकी रातों की नींद उड़ा दी। वह पागल हो गया। उसे हर वक्त लगता जैसे वह औरत उसके आस पास ही है और थोड़े दिन बाद उसकी मौत हो गई। कहा जाता है कि कभी कभी ये सो रहे चौकीदारों के पास आती है और समय पूछती है, और जब वे समय बताते हैं तो वो जोर से चिल्लाती है कि मैंने देर कर दी, मुझे इस वक्त कहीं और होना चाहिए था, अब मैं अपने बच्चों को कहाँ पर ढूंढूंगी। और वो पलक झपकते ही गायब हो जाती है। देहाती मैक्सिको में कई जातीय समूह ऐसे हैं जो ला llorona को एक देवी के रूप में मानते हैं, दुख की देवी के रूप में। वे लोग मानते हैं कि ला llorona का सामने आना जीवन में किसी बुरी घटना के होने का संकेत देता है। यह एक चेतावनी के रूप में भी जो बुरे व्यवहार, बुरे चरित्र या बुरे कर्मों के पश्चाताप का संकेत देते हैं। असल में ला llorona की कहानी भी इन सबसे जुड़ी हुई है। कभी वो भी आम इंसानों की तरह एक जिंदा शरीर थी। उसकी कहानी शुरू होती है एक सुंदर औरत मारिया से। माना जाता है कि आसपास के कई गांवों में कोई भी औरत मारिया के बराबर सुंदर नहीं थी। उस समय के सारे नौजवान मारिया के सपने देखते थे, लेकिन मारिया को अपने ही भांति एक सुंदर और धनी व्यक्ति चाहिए था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने जैसा सोचा था उसमें वह सारे गुण थे। उस व्यापारी को भी मारिया पसंद आई। उसने मारिया को शादी का प्रस्ताव दिया और मारिया ने हाँ भी भर दी। उन दोनों की शादी हुई। कुछ समय बाद शादी से उन्हें 2 बच्चे भी हुए, लेकिन मारिया समय के साथ पहले इतनी सुंदर नहीं रही। एक बार व्यापारी काम के सिलसिले से बाहर गया। वह कई महीनों तक नहीं आया। एक दिन मारिया को पता चला कि व्यापारी ने किसी और स्त्री के साथ संबंध बना लिए। इस घटना ने उसे अंदर तक हिला दिया। एक दिन व्यापारी घर आया। उसने अपने बच्चों से तो बात की, लेकिन मारिया की तरफ उसने देखा भी नहीं। इस बात से मारिया को इतना दुख हुआ कि उसने उस व्यापारी से बदला लेने का फैसला किया। वह नहाने के बहाने अपने दोनों बच्चों को नदी के पास ले गई और उन दोनों को नदी में डुबोकर मार दिया। थोड़ी देर बाद जब मारिया का गुस्सा शांत हुआ तो उसे अंदाजा हुआ कि उसने क्या कर दिया।
अपने आसपास के लोगों के तानों से डरकर उसने खुद भी आत्महत्या कर ली। उसकी लाश नदी में बहते हुए गांव की दूसरी तरफ मछुआरों को मिली, जहां पर उसे दफना दिया गया। जिस दिन उसे दफनाया गया था उसी रात को नदी के पास से रोने की आवाज आई। कई गांव वालों ने देखा कि वहां पर एक औरत रो रही है। उसने वही पोशाक पहन रखी थी जो दफनाते वक्त मारिया ने पहन रखी थी। उसके बाद से मारिया को उस नदी के पास कई बार देखा जाने लगा। माना जाता है कि जो पाप उसने किया था उसके लिए उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह अभी एक आत्मा की तरह अपने बच्चों को ढूंढती हुई भटक रही है। और उसके रोने के कारण उसे द वीपिंग वुमेन, लाल रोना या फिर रोती हुई महिला नाम दे दिया गया। माना जाता है कि लाल रोना नदियों और सड़कों के किनारों पर घूमती रहती है। नदियों और सड़कों के किनारों पर अपने बच्चों को ढूंढते हुए घूमती रहती है। मेक्सिको में एक मान्यता यह भी है कि लाल रोना अकेले बच्चों का अपहरण कर लेती है। उसके इस व्यवहार के पीछे कोई ठोस कारण मालूम नहीं पड़ता, लेकिन मेक्सिको में मानना है कि वह अपने मरे हुए बच्चों की तलाश में उन बच्चों का अपहरण करती है और उनकी तलाश में भटकते हुए उसका सामना रात में यात्रा करने वाले यात्रियों से भी होता है। इसी से जुड़ी हुई मैं आपको एक और कहानी बताने वाला हूँ। एक बार दो लड़के एक सुनसान सड़क से अपनी गाड़ी में यात्रा कर रहे थे। तभी सड़क के किनारे उन्हें एक औरत खड़ी दिखाई देती है, सफ़ेद कपड़ों के साथ। उसने अपना मुंह सफ़ेद पर्दे से ढक रखा था। उनको लगा कि उस महिला को उनकी मदद की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने उसकी मदद करने के लिए गाड़ी रोकी और पूछा, आप इतनी अंधेरी रात में इस सुनसान सड़क पर अकेली क्या कर रही हैं? उनका सवाल जायज़ था, क्योंकि इस समय जहाँ पर वे थे उससे कई किलोमीटर वर्ग की दूरी में कोई भी गांव नहीं था और ना ही कोई निवास स्थान था। वह औरत जोर से चिल्लाई, मैं यहाँ अपने बच्चों को ढूंढ रही हूँ, और वहाँ से गायब हो गई। एक सेकंड भी देर किए बिना उन्होंने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली। जिस लड़के की खिड़की के पास वह खड़ी थी और जिसने उससे बात की थी उसे गहरा सदमा बैठ गया, लेकिन दूसरा लड़का जो ड्राइवर था, जिसने उसे ज़्यादा गौर से नहीं देखा था, वह ठीक था, लेकिन हैरान था कि जिस चीज़ से उनका सामना हुआ था वो क्या थी। पास के गांव में जाकर जब उन्होंने वहाँ के निवासियों को इस घटना के बारे में बताया तो उन्हें लाल रोना के बारे में पता चला। ये एक ऐसी आकृति है जो लोगों के दिमाग पर हावी हो जाती है या उन्हें गहरा सदमा पहुंचा देती है और कई स्थितियों में मौत का कारण भी बन सकती है। उससे जुड़ा एक केस है जूवे गोंजालेस, जो मेक्सिको के तिजुआना में रहती थी। इस महिला ने अपनी 3 बेटियों को बाथटब में डुबोकर मार डाला। तीनों लड़कियों की उम्र 3, 4 और 6 साल थी। हत्या के बाद महिला ने 911 पर कॉल किया और पुलिस को बताया कि उसने अपने बच्चों को बेहोशी की हालत में बाथटब में पाया। छानबीन करने पर पुलिस ने महिला को दोषी ठहराया। हत्या के पीछे के मूल कारण स्पष्ट नहीं थे और ना ही महिला ने इसके बारे में कुछ बताया, लेकिन कई कारणों का अनुमान लगाया गया, जैसे मानसिक रूप से अस्वस्थ होना, एकल माता होना। आसपास के लोगों और करीबी दोस्तों से पूछताछ में पता चला कि महिला ने रोने की आवाज़ों को सुनने का दावा किया था। मेक्सिको का इसी तरह का एक और केस है जहां एक महिला ने अपनी 2 लड़कियों, जिनकी उम्र 13 और 17 साल थी, को मारकर नदी में बहा दिया। इसके बाद नुकीली उड़ वाली काली टोपी पहनकर वो स्कूलों और घरों में अपनी बेटियों को ढूंढते हुए घूम रही थी। सौभाग्य से उनकी लाशें मछुआरों को मिल गई और पहचान होने पर पुलिस उस महिला तक पहुंची। पिछले केस की तरह हत्या कारण मानसिक अस्वास्थ्य और एकल माता होना था। लाल रोना उन महिलाओं को वश में करती है जो एकल माताएं और उनके पति या तो मर चुके हैं या फिर उनसे अलग रहते हैं और उनसे उनके बच्चों की हत्या करवा देती है।